गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बंशी विभूषितकरा नवनीलदावात् पीताम्बराधरणबिम्बफलादुरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके और गुरु श्री वेद व्यास गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों कमलों में नतमस्तक हो करके अपने पितरों के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम ये प्रथम स्कंद के नवम अध्याय पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। आज युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना, ये है जो इस प्रकार है। ओम श्रुतवाच इदं भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मान् विवित्सया ततो विनशनं प्रागा तत्र देवावृतो पतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदैश्च स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथे विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवन्वानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जय स तैर्व्यारोचता नृपा कुबेरा इव गुह्यकः दृष्टा निपतितं भूमा दिवस्याच्युतम् इवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगा सचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षया सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् दृष्टुं भरतपुङ्गवा पर्वतो नारदो धौम्या भगवान् बादरायण बृहदश्व भरद्वाज सशिशो रेणुकासुता वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्थितो यृच्छमदोत्थिता कक्षीवान् गौतम त्रिश कौशिकोत सुदर्शन अन्ये च मुनियो ब्रह्मरातो दयोमला शिष्यरूपित आजगमुः कश्यपाङ्गीरसादय तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुतमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकाला विवाहवित कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदय सम्पूजयामास मायोपात विग्रहं पानुपुत्रानुपासीनां प्रसय्य प्रेम संगतान् अव्याचष्टानुरागा स्त्रीरन्दीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहो न्यायं वधूयं धर्मनन्दना जीवतं नार्हता क्लिष्टं विप्रधर्म्याच्युताश्रया संस्थिते ते रथे पाण्डो पृथा बालप्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदा प्रियं सपालो यद्वसे लोको वायुरिव घनावली यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्विकोदरा कृष्णो श्रीगाण्डीवं चापं सुकृष्णस्ततो विपात् न हस्य करचिद्राजन् पुमाना भेदविधिक्षिप्तं यद् विजि ज्ञासया युक्तो मुह्यन्ते कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानो व्यतो नाथ पाहि प्रजा प्रभु एष मे भगवन् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवा देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृपा यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृतमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदाथ सारथिं सर्वात्मना समदृशो यद
वैश्यानो अहंकृति तत्कृतं मति वैषम्यम निर्वध्यस्य न क्वचित् तथा एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे सुञ्जत जतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागता भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते कोम कर्म भी। आज है युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण के की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रयाद्रोह में भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर की हो जाती है। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहाँ आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहद, अश्व, भारद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गृहसद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और ये सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा, पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनको यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है। तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथ ही पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उस दिन तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गांधारी भीमसेन, धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हों, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इससे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी के अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा को का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रेम वर्ष अपना मंत्री, दूत और सारथिक तथा बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन्हें सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय,
अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती है। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही वे अपने अनंत प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान से दर्शन होता है, तब तक सदैव देवो भगवन् प्रतीक्षितां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसात् मुखाम्बुजो ध्यान पथर चतुर्भुजम। ये वे देव ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप में, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करे जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर तत्कार्ण्यं शयानं शरपञ्जरे अपृच्छ द्विविधान्मार्निशीनं चाणुशृण्वतं पुरुषस्वभावविवितानां यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यगोप दिव्यामाग्नुं भयलक्षणां दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागतः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयो गतः धर्मार्थकाम मोक्षासं सोपायान् यथा मुने नानाखेनात् इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्म प्रवदत्तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिनः छन्द मृत्युवच्छितास्तु रायणः। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों ने सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पिता ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्त और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग सा वर्णन किया है। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। तौ पश्चित्या गिरसहस्रशरणीर्विमुक्तसंगा मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितन्द्रग्धारयन् विशुद्धया धारणया हुता शुभा तदीक्षये वासुगता युधव्यथा निवृत्य सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रम सुष्टावजन्यं विसृजा जनार्दनम्। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विप्र विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एक टक लग गई। उनके शस्त्रों की
चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई थी तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष से थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। इदं मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे बिभ्रमी स्वसुखोपगते कंचिदीर्हतु प्रकृत्य उपेयुषी यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनतमालवर्णं रविकरगौरवाम्बरदधानि वपुरलकाकुलवृतानुनाब्जं विजयसखेरितिरस्तु मेन्दवद्या उदितुरगजो विबुधा अम्रविश्वकचलुलितश्रमवार्यालङ्कतास्ये मम क्षितितशरीरवीर्विद्यमाने त्वचि विलसत्कवचे अस्तु कृष्णम् आत्मा सपति सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश स्थितवती परसैनिका युरक्षिणं हितवती पार्थ सखीरतिं पास्तु व्यवहिते प्रतनामुखं निरीक्षा स्वजनवदा द्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमः हृदात्मविद्यायाः क्षण चरणरति परमस्य तसे मेऽस्तु स्वैगममपसहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तु वा प्लुतो रथस्य धिते रथचरणौ अव्यवाचलदग्गूर् हरिरिव हतो मे मीभं गतो तरीया शिते विशिखतौ विशीर्णदंस क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसवमभिससार यद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम्ब आततोषे धृतिहयरश्मिनि तक्षणे णीये भगवतीरतिरस्तु मे मूर्षु यमीय निरीक्षे हतागता स्वरूपम्। ललित गलित विलास वल्गहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानाम् कृत मनुकृतव्य उन्मदान्ध्या प्रकृतमगन किल यस्य गोपवध्या मुनिगण निप वर्या संकुले अंता सदसि युधिष्ठिरराजसूये येषाम् आरहण उपवेदम् ईक्षणीयो मम दिशगोचर एव अविरात्मा तमि मम हमजं शरीरभाजं हृदि दिष्ट चित्तमात्मकल्पितानां प्रतिदिशमिव नैकधारकमेकं समधिगतोऽस्मि विदूत वेदमोहम्। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों को का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल समान मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बीन रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं,
अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामूहिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रही। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी के मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरा प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनके इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भावयुक्त चेष्टाएँ, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियाँ रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमानंद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं ने भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हों। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों से दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं वेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। श्री श्रुतवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्य दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मना वेश सोन्तो श्वास उपारमत संपद्यमानमाज्ञाया भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णी वयं शिव दिनाते तत्र द्वन्द्वभयो निर्दुर्देवमानव वादिता शशांशु साधु राज्यं खात्पेतु पुष्पवृष्टया तस्य निर्णादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मूर्त्वा दुःखितो भवत्। तुष्टुर्मुनियो दृष्ट्वा कृष्णं तदनुगुह्यान्नामभि ततस्य कृष्णं हृदय स्वास्यमाना प्रययो पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं मित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राजं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। सुध जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत रूप ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए।
जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए आए। उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अमंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम आदो देवकी देव गर्भ जननम, गोपी गिरिवर्धनम, माया पूतन जीवतापहरणम, गोवर्धनो धारणम, कंस छेदन कौरवादि हननम, कुंती सुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम।